जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस पेपर 5वां, जो कि आप देखोगे इस पेपर का नाम होगा आधुनिक एवं समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, मॉडर्न एंड कंटेम्पररी पॉलिटिकल थ्योरी। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा लेट जरूर हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों कॉलेज के जो एग्ज़ाम चले हैं उसमें ड्यूटी होने के कारण समय कम मिलता है। लेकिन इतना बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, आपके पांचों पेपरों के गेस पेपर या मॉडल पेपर जरूर बनाऊंगा। तो आज हम पांचवें पेपर का, ये कहो एमए फाइनल का ये पहला पेपर है, क्योंकि आपने प्रवेश में 4 पेपर किए थे। इस बार आपके 5 पेपर होंगे, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वें में आपके पास विकल्प चॉइस भी थी, और उसके बाद में 9वां पेपर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करें 2023 एमए फाइनल राजनीति विज्ञान पेपर 5वां, जो कि आपका 27 अप्रैल 2023 को ये पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपने टाइम टेबल के अंदर देख भी लिया होगा। हमारा उद्देश्य आपकी सफलता, आपकी सफलता। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, सदा खुश रहो। पेपर का समय रहेगा 3 घंटे, पूर्णांक होगा 100 अंक का, क्योंकि पिछली बार आपका पेपर 1.5 घंटे का था, लेकिन इस बार विश्वविद्यालय 3 घंटे का पेपर करवा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 गेस या मॉडल पेपर है 2023 का। सबसे पहले देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में 3 खंड होंगे, खंड ए, खंड ब और खंड स, या ये कहो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब देखते हैं उनके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और आपको कितने कितने क्वेश्चन करने होंगे सेक्शनों के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपका पेपर इसी गेस पेपर या मॉडल पेपर में से ही बनेगा। इसी में से ज्यादातर, अधिकतर क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। देखो, सबसे पहले खंड ए, सेक्शन ए, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 10 प्रश्न होंगे छोटे, आपको सभी करने होंगे 10 के 10, कोई अथवा नहीं होगा। 50 शब्दों में उत्तर देना है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 2 × 10 बराबर 20 अंक का होगा। खंड ए या सेक्शन ए, यहाँ पे मैंने 20 छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनाए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इन्हीं में से आने की पूरी संभावना है। वैसे बता दूं कि छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता, कोई गेस नहीं लगाया जाता, क्योंकि छोटे क्वेश्चन तो पेपर सेटर कहीं से भी उठा सकता है। किसी का अर्थ पूछ सकता है क्या है, कोई लक्षण पूछ सकता है, किसी सिद्धांत के बारे में पूछ सकता है, कोई पुस्तक पूछ सकता है। तो ये मानो छोटे क्वेश्चन मैंने मेरे अनुभव के आधार पे और पिछले 5-6 वर्षों के पेपरों का अध्ययन करने के बाद बनाए हैं। तो देखो, इसमें नंबर 1 राजनीति सिद्धांत का अर्थ व प्रकृति। नंबर 2 उत्तर व्यवहारवाद क्या है। नंबर 3 राजनीति सिद्धांत का पतन। नंबर 4 व्यवहारवाद के 2 लक्षण बताइए। नंबर 5 व्यवस्था सिद्धांत क्या है।
नंबर 6 रूढ़िवाद पर विचार लिखिए। नंबर 7 राजनीतिक आधुनिकीकरण पर आ सकता है। नंबर 8 राजनीति सिद्धांत में कोई दो नई प्रवृत्तियों की चर्चा पूछी जा सकती है। नंबर 9 अज्ञान का पर्दा या फिर शक्ति व सत्ता में अंतर संबंध पूछा जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, बढ़िया क्वेश्चन तैयार कर लेना। नंबर 10 हेबरमास के विवेचनात्मक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, बताइए। नंबर 11 अस्तित्ववाद से आप क्या समझते हैं। नंबर 12 राजनीतिक संस्कृति की कोई 4 विशेषताएं, 4 स्तर पूछे जा सकते हैं उसके। नंबर 13 सात्रे और ऑक्सफोर्ड की दो पुस्तकों के नाम पूछे जा सकते हैं या फिर कोई पुस्तक दे दी जाएगी और उसके रचनाकार या उस विद्वान का नाम पूछा जा सकता है कि ये रचना किसकी है, ये पुस्तक किसकी है, इस पुस्तक का लेखक कौन है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जा सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में 14 नंबर समाजीकरण के लक्षण व उपकरण बताइए। नंबर 15 सत्ता की अवधारणा व शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। नंबर 16 पेरेटो के अभियान का परिसंचरण का सिद्धांत क्या है। नंबर 17 राजनीति समाजीकरण का अर्थ व स्पष्ट कीजिए। नंबर 18 सुशासन से आप क्या समझते हैं। नंबर 19 सामाजिक पूंजी क्या है। पर्यावरण की राजनीति, ये भी पूछा जा सकता है। नंबर 20 वैश्वीकरण या फिर नागरिक समाज का अर्थ बताइए। ये 20 छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। इनमें से अधिकतर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, बस आप तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे अच्छे टीचर के नोट्स हो सकते हैं या फिर टेक्स्ट बुक हो सकती है अच्छे राइटरों की, या फिर पासबुक या फिर 1 वीक सीरीज, ये तो लगभग आपके पास जरूर मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों। उसके अंदर इन क्वेश्चनों के चिन्ह लगा करके इनके उत्तर तैयार कर लेना। पेपर में सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके प्यारे विद्यार्थियों। निराशा को छोड़ उम्मीद के जज्बात पालो, मेहनत से अपनी सफलता को हासिल कर डालो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और ये पेपर आधुनिक एवं समकालीन राजनीति सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। जहां राजनीति विज्ञान विषय होगा तो ये मानो इस पेपर के टॉपिक आपको जरूर मिलेंगे, चाहे आप नेट का एग्जाम दो, सेट का एग्जाम दो, कॉलेज लेक्चरशिप हो, स्कूल व्याख्याता हो, या फिर आईएएस के अंदर भी अगर आप राजनीति विज्ञान विषय चुनते हो तो ये मैटर आपको जरूर मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कहते हैं ना कि भारतीय राज व्यवस्था राजनीति की रीढ़ की हड्डी है, उसी प्रकार आधुनिक एवं समकालीन राजनीति सिद्धांत ये मानो राजनीति का मस्तिष्क है। इन्हें अच्छी तरीके से तैयार करोगे तो आगे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा प्यारे विद्यार्थियों। ये मैं वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं आपको। अब देखो खंड ब सेक्शन बी, पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे जी। कितने होंगे? 5, और 5 उनके अथवा विकल्प चॉइस होगी और आपको उनमें से 3 प्रश्न करने हैं। 200 शब्दों में उत्तर देना है प्यारे विद्यार्थियों। लगभग 2 पेज, 3 पेज भी भर सकते हो। 7 नंबर का एक होगा, 5 × 7 = 35 अंक का होगा सेक्शन बी। इसमें देखो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने बनाए हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। 10 ही पेपर में आएंगे, 5 और 5 उनके अथवा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा भी बना दिया है, क्या पता खुदा न खास्ता पहले वाले ने पूछ के या लगा रखे ना, वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे कि देखो नंबर 1, राजनीति सिद्धांत में नई प्रवृत्तियां
या फिर इसकी जगह आ सकता है राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। नंबर 2, उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। वैसे आपके पास बीए में राजनीति विज्ञान विषय रहा है तो आपके बीए फर्स्ट ईयर में जो राजनीति विज्ञान के मूल आधार जो बुक थी ना, उसके बहुत से टॉपिक इस पेपर के अंदर है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि व्यवहारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद है, शक्ति है, सत्ता है, सुशासन है, वैश्वीकरण है, राजनीति विकास है, राजनीति आधुनिकीकरण है। तो प्यारे विद्यार्थियों इन टॉपिकों को जरूर तैयार कर लेना, आगे काम आएंगे। नंबर 3, निर्णय निर्माण सिद्धांत को समझाइए। या फिर डेविड स्टन के व्यवस्था सिद्धांत के निवेश निर्गत मॉडल को स्पष्ट कीजिए। नंबर 4, समूह सिद्धांत को समझाइए। तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों ग्रुप थ्योरी। समूह सिद्धांत को समझाइए या फिर डाइच के संचार सिद्धांत का विवेचन कीजिए। दोनों में से एक आपके पेपर में जरूर छपेगा प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 5, जेपी सात्रे के अस्तित्ववाद के सिद्धांत को समझाइए या फिर माइकल ऑक्सफोर्ड के राजनीति विचारों की विवेचना कीजिए। नंबर 6, राजनीति संस्कृति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी या फिर लासवेल के वितरणात्मक उपागम को समझाइए। नंबर 7, राजनीति आधुनिकीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। नंबर 8, सत्ता का अर्थ एवं इसके विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। नंबर 9, बदलते वैश्विक परिदृश्य में सार्वभौमिक मानव अधिकारों की विवेचना कीजिए। या फिर इसमें इतना भी लिखा हुआ है मानवाधिकार, इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी होगी। उसके नंबर 10, पर्यावरणवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी या फिर सुशासन के ऊपर भी टिप्पणी आ सकती है। प्यारे विद्यार्थियों सुशासन को जरूर तैयार कर लेना, जो कि सेक्शन बी में भी आ सकता है और सेक्शन सी में भी। यहां ये बता देता हूं कि सेक्शन बी वाले सी में आ सकते हैं, सी वाले बी में भी आ सकते हैं, क्योंकि पेपर की लैंग्वेज वही रहेगी। बस आपको तो उत्तर लिखते समय शब्द सीमा ध्यान में रखनी है। सेक्शन बी में हो तो 200 शब्दों में उत्तर देना है जी, और अगर सेक्शन सी में हो तो 500 शब्दों में उत्तर देना है जी। निबंधात्मक 5 प्रश्न भरने होंगे आपको प्यारे विद्यार्थियों। अच्छी तरीके से तैयार कर लेना इन क्वेश्चनों को। आपका पेपर लगभग इसी गेस या मॉडल पेपर से बनेगा, बस आप तो तैयारी करो। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता। जो पास है उसे संभाल के रखना, क्योंकि कोई एक बार खो जाए तो फिर दोबारा नहीं मिलता, तो फिर दोबारा नहीं मिलता प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो खंड से सेक्शन सी, पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे जी। कितने होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको कोई 3 प्रश्न करने हैं जी। कोई भी 3 क्वेश्चन करना है लड्डी, आगी ने बात समझ में बाई। कितना करना है? 3 ही क्वेश्चन करना है 5 में से। 500 शब्दों में उत्तर देना है। 5 प्रश्न निबंधात्मक, एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, तो 3 × 15 बराबर 45 अंक का होगा सेक्शन सी। देखो इसके अंदर टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन, 1-2 मैंने अथवा में भी लिख दिए, समय हो तो इनको भी थोड़ा सा देख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 1, व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाओं का परीक्षण कीजिए। आएगा, अति महत्वपूर्ण है। उत्तर व्यवहारवाद छोटे में पूछ लेता है तो ये मानो व्यवहारवाद बड़े में पूछेगा। या फिर इसकी जगह राजनीति सिद्धांत की
प्रकृति एवं महत्व पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन भी बना सकता है जी। नंबर 2, आमंड कोलमैन के संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत को समझाइए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नंबर 3, रॉल्स के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए या जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को समझाइए। नंबर 4, अभिजन सिद्धांत के विकास में पेरेटो के योगदान का विवेचन कीजिए या फिर इसकी जगह आ सकता है राजनीति विकास की जो अवधारणा है ना, उसके ऊपर एक निबंध पूछा जा सकता है। इसे भी तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नंबर 5, टिप्पणी किन्हीं 2 पर करनी आ सकती है या फिर 5 नंबर क्वेश्चन सीधे भी बनाया जा सकता है। सीधे बनाएगा तो भी इन टॉपिकों में से बनाएगा, और अगर टिप्पणी पूछेगा तो भी इन्हीं में से पूछेगा। जैसे कि नंबर 1, सामाजिक पूंजी। नंबर 2, नागरिक समाज। नंबर 3, सुशासन। नंबर 4, वैश्वीकरण। ये 5 तैयार कर लेना। 5 मिल सकते हैं पेपर में, 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, 3 तो जरूर मिलेंगे। और आपको करनी कितनी है? 3 ही तो करनी है ना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। आ गई बात समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस गेस पेपर या मॉडल पेपर को तैयार कर लेना। कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने करने हैं ये भी आप समझ गए होंगे। नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है। गेस या मॉडल पेपर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने तो केवल अनुमान लगाया है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये गेस पेपर या मॉडल पेपर अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। आकर के देखना प्यारे विद्यार्थियों कि अपने गेस पेपर या मॉडल पेपर में से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। उस समय याद करोगे कि होशियार जी सर ने जो गेस पेपर बनाया है उन्हीं में से हमारा पेपर लगभग आया है। अंत में यही कहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए गेस या मॉडल पेपर के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।